तो अब हम लोग इस वीडियो शुरू करने जा रहे हैं शेर संख्या 2 से लेकर 204 तक। शेर संख्या 2 से लेकर 204 तक। ऑस्ट्रेलिया का ग्रैंड डिवाइडिंग रेंज प्राचीन मोरदार पर्वत है। क्या है? प्राचीन मोरदार। यहाँ से क्वेश्चन पहले सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाया था? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाया था? ऑस्ट्रेलिया में पाया था। इस किस पर्वत का उदाहरण है? तो मोरदार पर्वत का उदाहरण है। कैसा पर्वत का उदाहरण है? मोरदार पर्वत का उदाहरण है। भारत का अरावली संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा? अरावली है। इस किस पर्वत का उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है? वलित है। जबकि हिमालय क्या है? नवीन पर्वत का उदाहरण है। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? नवीन पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग में हुआ। तो अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। पूछेगा अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में था। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु। अरावली का सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा क्या है? गुरु शिखर। कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। ऊंचाई 1721 मीटर है। 1721 मीटर। और इसी पर्वत पर माउंट आबू स्थित जैन धर्म का एक प्रसिद्ध धर्म स्थल है, माउंट आबू। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका विस्तार भारत के प्रमुख 3 राज्यों में हुआ, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेशों में पाया जाता है इसका विस्तार। और ये इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है होने का, इसे स्वतः जोता सिंचाई वाला भी मृदा भी कहते हैं। ऐसे जब दरार होता है जैसे क्या होता है? फट भी जाता है, इसीलिए इसे स्वतः जोताई वाला मृदा भी कहा जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख ओजोन अवक्षय से संबंधित होता है। मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से संबंधित है। मॉन्ट्रियल संलेख किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से ही संबंधित है। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। सर्वाधिक मोटाई समताप मंडल में पाया जाता है, लेकिन स्टार्ट इसका कहाँ से होता है? तो क्षोभ मंडल से ही पाया जाता है। और वायुयान भी समताप मंडल में उड़ते हैं। और ओजोन परत को सर्वाधिक होने किस माह में होता है? सितंबर अक्टूबर माह में होता है। किस माह में होता है? सितंबर अक्टूबर माह में होता है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? चंपारण जिले में। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? चंपारण। और हाँ, गंडक नदी कहाँ से निकलता है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है ना। गंडक नदी महाभारत श्रेणी से कौन सा निकलता है? बूढ़ी गंडक कहाँ निकलता है? गंडक, महागंडक, बूढ़ी गंडक गोसाई धाम, वो तो कोसी गोसाई धाम से। तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? चंपारण जिला, चंपारण जिला में। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? चंपारण जिला में है। और संसार की सर्वोच्च नौकायन झील बोलबिया का टिटिकाका झील है। पूछे सर्वाधिक संसार का सर्वाधिक नौकायन झील कौन सा है? टिटिकाका झील है। या ऊंचाई पर पूछे एक हनुमान लेक झील भी पूछेगा तो वही टिटिकाका झील है। तो पूछेगा संसार के सर्वोच्च नौकायन झील कौन सा है? टिटिकाका झील है। या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टिटिकाका झील है। और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हनुमान लेक कौन सा है? वो भी टिटिकाका झील है। तीनों का आंसर एक ही होगा। और कौन सा देश में? बोलबिया में। टिटिकाका झील कहाँ है? बोलबिया में। अब बोलबिया की राजधानी कहाँ है? लपाज। बोलबिया की राजधानी कहाँ है? लपाज है। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला भारत राज्य कौन सा? राजस्थान है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा? राजस्थान है। भारत का सर्वाधिक सीमा किस देश से लगता है? तो बांग्लादेश से 4096.6 किलोमीटर लगता है। दूसरे नंबर पर किससे लगता है? चीन से 3483 किलोमीटर लगता है। और तीसरे नंबर पर कौन है? पाकिस्तान। उसके बाद क्या है? नेपाल है। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार है कि? म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान याद रखना। तो जयसमंद और राजसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में नाम से इस पर जयसमंद राजसमंद कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी। लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी। और जो था हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? हिस्टोलॉजी। लीवर तो हिपेट हो गया। किडनी का अध्ययन? किडनी तो लिवर का, किडनी तो लिवर क्या था वो? कल पढ़े थे। हिस्टोलॉजी।
उत्तकों का अध्ययन, हाँ उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी और लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी। अधिकांश भारतीय कॉक्साई समूह से संबंधित है। भारत किस समूह से संबंधित है? कॉक्साई समूह। और भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सा है? निग्रो, निग्रेटो, निग्रेटो ना है। भारत का सबसे प्राचीन जाति कौन सा? निग्रेटो है। लेकिन अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित है? तो कॉकेसाई समूह से संबंधित है। सबसे बड़ा जनजाति भारत में कौन पाया जाता है? सबसे बड़ा जनजाति भारत में पाया जाता है भील, 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 उसके बाद गोंड, उसके बाद संथाल। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। पाकिस्तान को सीमाओं से लगने वाला भारत का राज्य कौन कौन है? 3 राज्य है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। लद्दाख का भी लगता है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन मानता नहीं। पाक अधिकृत में लगता है तो उससे कहा मानता नहीं। तो केंद्र शासित तो 3 राज्य कौन कौन हुआ? पंजाब, गुजरात, राजस्थान का सीमा पाकिस्तान से लगता है, और जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी हम शामिल कर सकते हैं। यदि डोर रेखा की बात नहीं करेंगे तब कर सकते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख लग सकता है इसमें। यदि ऐसे बात करेंगे डोर रेखा है भारत और पाकिस्तान के, भारत और अफगानिस्तान के बीच मानेंगे तब अफगानिस्तान इसका नहीं लगेगा, लद्दाख का सीमा पाकिस्तान से नहीं लगेगा। तब किसके साथ लगेगा? अफगानिस्तान के साथ लगेगा। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? असम। स्थापना 1835 में। भारत का सबसे पुराना ये अर्धसैनिक बल है, और इसे पूर्व की प्रहरी भी कहा जाता है, पूर्व की प्रहरी भी कहा जाता है। इसे भारत तिब्बत सीमा, चीन तिब्बत सीमा पर इसको लगाया जाता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान और लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास के लिए दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस लिए देता है? तो विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित कलिंग पुरस्कार का संबंध किस से? कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास के लिए दिया जाता है। उड़ीसा का चिल्का झील झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा है, जो खारे पानी का झील है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील है कौन सा है भारत में? चिल्का झील, उड़ीसा। पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील पूछेगा कौन सा है? मीठे पानी का गोखुर झील, मीठे पानी का। तो कांवर झील बेगूसराय। अब बिहार का एक पहला यूनेस्को के विश्व में शामिल होने वाला कौन सा? वेटलैंड साइट, रामसर साइट में, रामसर में शामिल होने वाला कौन सा? वह कांवर झील है। बिहार से पहला रामसर साइट में शामिल होने वाला कौन सा झील है? कांवर झील है, बेगूसराय जिला में। और उड़ीसा का चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा पालन के लिए। किसके लिए? झींगा पालन के लिए। हाँ, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध झींगा से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और महात्मा गांधी सागर जलाशय किस नदी? चंबल नदी पर है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, और महात्मा गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। दोनों किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस कहाँ बनाया जाता है? रूस में पाया जाता है। सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला देश मेक्सिको है। कौन सा? मेक्सिको। विश्व में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन करने वाला देश रूसी है। जो बाजरा का उत्पादन कौन करता है? रूसी करता है। न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाले गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाले गर्म और शुष्क हवा को नॉर्वेस्टर कहता है। और पूर्वी भारत में गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं? पूर्वी भाग में तो नॉर्वेस्टर है। भारत उत्तरी मतलब क्या कहते हैं? कौन सा? काल बैसाखी। काल बैसाखी कहा जाता है। काल बैसाखी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाले गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। समान वर्षा वाले पर्वतों को व्यक्ति का दर्जा देने वाला भी, हाँ, कानून बनाकर पर्वतों को व्यक्ति का दर्जा देने वाला भी देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड। ऐसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहता है, दक्षिण पूर्व का भी ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा कहलाता है, यानी आइसो हाइट कहलाता है। समान वर्षा वाले क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? आइसो हाइट कहलाता है। आइसो और समान लवण वाले क्षेत्र को आइसो हाईलाइट कहलाता है। आइसो हेलाइट कहलाता है। आइसो हेलाइन कहलाता है। क्या कहता है? आइसो हेलाइन। समान लवण को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? आइसो हेलाइन कहलाता है। और समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाला आइसो हाइट कहलाता है। क्या कहता है? आइसो हाइट कहलाता है। समदाब वाला मिलान वाली रेखा को कहते हैं समबार। समबार कहते हैं, आइसोबारिक कहते हैं, आइसोबारिक कहते हैं। और समान गहराई बोले तो आइसोबात कहता है, आइसोबात कहलाता है। तो भारत में कर्क रेखा स्थित है।
कर्क रेखा कौन सा शहर स्थित है? रांची है। रांची शहर स्थित। भारत में कर्क रेखा किस शहरों पर स्थित है? कर्क रेखा मतलब रांची किस कर्क रेखा पर स्थित एक शहर है? रांची। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? रांची। और हम जानते हैं भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। और इसका निर्धारण कब किया गया? 1914 में, 27 अप्रैल 1914। जबकि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा? रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा? रेड क्लिफ। इसका निर्धारण 1947 में किया गया। 1947 में किया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के उसमें भी बांग्लादेश किस में था? पाकिस्तान के साथ ही था। तो भारत और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के तीनों के बॉर्डर पे कौन सा रेखा? तो रेड क्लिफ रेखा ही है। मरकत द्वीप की संज्ञा अंडमान निकोबार द्वीप के समूह को दी जाती है। तो मरकत द्वीप किसे कहा था? अंडमान निकोबार को कहा था। मरकत द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। मरकत द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा था। अंडमान निकोबार कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 572 है। 572 है। द्वीप में 36। लक्षद्वीप में कितना है? 36। अंडमान को ग्रेट निकोबार से अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। 10 डिग्री चैनल करता है। और दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच कौन सा समांतर रेखा? 38 डिग्री समांतर। 38 डिग्री समांतर रेखा। और अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं डिग्री समांतर रेखा। 49वीं डिग्री समांतर रेखा स्थित है। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील जो होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एन विलियन में। भारत का प्रथम मानचित्र एन विलियन बनाया था। विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाने वाला टॉलमी। विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाने वाला टॉलमी। और भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एन विलियन बनाया था। कितने बनाया? एन विलियन 1752 ईस्वी। 1752 ईस्वी में। और बोलेगा विश्व का मानचित्र बनाने वाला कौन था? एनएक्जी मेंडल। हाँ, एनएक्जी मेंडल विश्व मानचित्र बनाने वाला एनएक्जी मेंडल। और विश्व ग्लोब का निर्माता बेहम को बोला जाता है। बेहम को विश्व ग्लोब बेहम को बोला जाता है। और पूछेगा तो विश्व मानचित्र का निर्माता एनएक्जी मेंडल को बोला जाता है। दक्कन ट्रेप का निर्माण बेसाल्टी चट्टानों से होता है। दक्कन ट्रेप वही काली मृदा वाला क्षेत्र क्या है? दक्कन प्रदेश में काली मृदा पाया था, वो बेसाल्टी चट्टानों से मिलकर बना होता है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल दर्रा में। जवाहर सुरंग कहाँ है? बनिहाल जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। धुआंधार प्रपात किस नदी पर कहाँ है? जबलपुर में। नर्मदा नदी पर। कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। सतपुरा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ी। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची थी दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। अब मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? रिंगिट। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर मुद्रा देख लो। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इसी के दिन मतलब इसी के जन्म दिवस के रूप में भारत में क्या होता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। रिंगिट है। मलेशिया का मुद्रा का नाम क्या है? रिंगिट है। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सेमरॉक है। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सेमरॉक है। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सेमरॉक है। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? ब्रिटिश एम्पायर। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? ब्रिटिश एम्पायर है। एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। और चमगादड़ चीन भी चीन को ही कहते हैं हम लोग। भात लोग कहते हैं। एशिया का अजगर चीन को कहता है। और एशिया का मरीज भी चीन को ही कहा जाता है। एशिया का मरीज भी किसे कहा जाता है? चीन को ही कहा जाता है। वर्तमान में तो ये ऐसा देश बन गया है कि अमेरिका सबको नकदम कर रख दिया है। बीबीसी का प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा को बनाया था। बीबीसी का प्रथम महानिदेशक किसे बनाया गया? लॉर्ड टीरा को बनाया गया था। बीबीसी का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। कहाँ है? लंदन में है। जैसे हम लोग पहले क्या सुनते रेडियो में, आप सुन रहे बीबीसी न्यूज, तो इसका हिंदी वर्जन इंडिया से चलता होता था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसका न्यूज चलता था। ब्रिटेन में इसका। बीबीसी के प्रथम महानिदेशक किसे? लॉर्ड टीरा को बनाया था। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट कहलाता है। किसान घाट कहलाता है। तो चौधरी चरण सिंह किसान का एक नेता थे।
विधानसभा में कौन और भारत के में एकमात्र जो प्रधानमंत्री हुए थे जो कभी भी संसद में के कार्रवाई में भाग नहीं लिया था, कौन था? चौधरी चरण सिंह थे। बिना अविश्वास प्रस्ताव का सामना किए ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले भी कौन थे? चौधरी चरण सिंह ही थे। और किसान दिवस कब मनाया था? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया था। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया था। 25 दिसंबर को वीर बाल दिवस, सुशासन दिवस मनाया। 25 दिवस को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 26 नवंबर को वीर बाल दिवस मनाया था। तो 22 को गणित दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस और 25 को सुशासन दिवस, 26 को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह किसान से संबंधित है, इसीलिए इसके समाधि स्थल को किसान घाट कहा गया है। शक्ति घाट तो जानबे करते हैं, इंदिरा गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। चैत्रा भूमि इसका क्या है? भीमराव अम्बेडकर का। और एक था राम नारायण से राजेंद्र प्रसाद का था पर्यावरण का था महापर्यावरण भूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। और महात्मा गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी। हाँ, वीर भूमि राजीव गांधी। और उसके बाद जो है शांति भूमि, तो शांति वन वही जवाहरलाल नेहरू। प्रातःकाल शांति की भूमि किसे कहा जाता है? प्रातःकाल शांति की भूमि कोरिया को कहा जाता है। प्रातःकाल शांति की भूमि कोरिया को कहा जाता है। और उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। प्रातःकाल शांति की भूमि पूछेगा तो कोरिया को कहेंगे। प्रातःकाल शांति की भूमि कोरिया को कहा जाता है। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। बंगाल का बाग किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को आता है। बंगाल का बाग आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गोड़ है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गोड़ है। भभूति के लेखक मालती माधव है। तो भभूति के लेखक कौन है? मालती माधव। भभूति के लेखक किसे कौन है? मालती। और मिर्च का टीकम की रचना किसे कहते हैं? शूद्रक ने। मिर्च का टीकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। और भभूति के लेखक कौन है? मालती माधव है। कपूर को ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर नौसाधन ये सब किस विधि द्वारा होता है? ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा। नेपथलीन ये सब किसके द्वारा होता है? ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वापातन में क्या होता है? कोई भी ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है। कोई भी ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है। मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था। मंडल आयोग का गठन 1979 में लागू किया गया था। संबंधित है 10% आरक्षण से। 23% है ओबीसी को। 10% दिया दिया, लेकिन 10% वर्तमान ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त है वर्तमान। तो मंडल आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1979 में हुआ था। भारतीय दंड संहिता 302 के संबंध किससे? हत्या से संबंधित है। और हत्या हुआ यह इसका जो निपटारा किस प्रकार के न्यायालय में किया जाता है? हत्या सब फौजदारी में किया जाता है। जबकि भूमि सबसे विवाद होता है, ये सब चला जाता है दीवानी में चला जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर। भारत का प्राचीन विधि निर्माता किसे मानता है? मनु को माना जाता है। किसे मानता है? मनु को माना जाता है। और आधुनिक को भीमराव अम्बेडकर माना जाता है। मदर पुस्तक की रचना मैक्सिम गोर्गी ने की थी। मदर पुस्तक की रचना मैक्सिम गोर्गी ने की। इसी से मैक्सिम एक और था मदर इंडिया। उसका नाम और था, दूसरा था। लेकिन मदर पुस्तक मैक्सिम गोर्गी। मदर पुस्तक कौन है? मैक्सिम गोर्गी। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। जिन्ना प्रलोभन में पाकिस्तान को अलग किया था, लेकिन प्रधानमंत्री वह बन नहीं पाया था। तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? लियाकत अली बने थे। कौन बने थे? लियाकत अली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1944 में किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1944 में ही किया गया था। और शायद महात्मा गांधी स्टेट 1944 में जो ग्रामीण जो था कौन व्यक्ति किया था? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1944 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1944 में। इटली निवासी पेट्रो को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। तो पेट्रो को क्या माना था? मानववाद का संस्थापक माना जाता है। मानववाद का संस्थापक किसे माना था? पेट्रो को, जो इटली का था। अभय घाट मोरारजी देसाई। अभय घाट का संबंध किससे? मोरारजी देसाई से है। और किसान घाट चौधरी चरण सिंह से है। किसान घाट चौधरी चरण से। और अभय घाट मोरारजी देसाई से। भारत का प्रथम श्रम मंत्री कौन था? जगजीवन राम था। कौन था? जगजीवन राम था। अब भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई थे।
और सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किए थे? मोरारजी देसाई ने पेश किए थे। हरियर और बुक्का के पिता का नाम क्या है? संगम। हरियर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरियर और बुक्का दोनों ने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1336 वंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वही हुआ 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में एमबीटी के समय काल। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या था? मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? 1175 में। इसके साथ कौन आया था मोहम्मद गोरी के साथ? मोहम्मद गौरी के साथ कौन आया था? इब्न बतूता आया था। कौन आया था? अलबुर्नी, फिरदौसी, उत्पीत मोहम्मद गजनवी के साथ आया और था। भारत में सबसे पहले इसको हराने वाला कौन था मोहम्मद गौरी को? मोहम्मद गोरी कृष्ण भीमदूती। हाँ भीमदूत था। हाँ भीमदूत। तो मोहम्मद गोरी को भारत में हराने वाला प्रथम शासक कौन था? भीमदूत था। तो मोहम्मद गोरी ने भारत में पहली बार आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में। और इसको हराने वाला कौन था? भीमदूत था। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या था? निजाम खान। सिकंदर लोदी का बचपन का नाम क्या था? निजाम खान। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में। मंदिर को तोड़ करके, मूर्ति को तोड़ करके, मतलब कि उसका उपयोग क्या था? मतलब प्रयोग नापने के लिए मौस नापने में किया था। वो भी सिकंदर लोदी ने किया था। मतलब मूर्ति को तोड़कर उसका टुकड़ा कर जब उसका उपयोग मौस नापने में प्रयोग किया गया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने ही किया था। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। और एक था इस मौलाना अबुल कलाम आजाद का कौन सा था? द विंग्स ऑफ The Wings of फायर। Fire। द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम का है। द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम का है। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीनोम संश्लेषण की चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। तब चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हरगोविंद खुराना थे। कब मिला था? 1968 में। कब मिला था? और जीनोम के बारे में, जीनोम के मतलब कृत्रिम जीनोम का संश्लेषण किया था। तब प्रयोगशाला में पहली बार कृत्रिम जीनोम का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था 1968 में। तो इसलिए इसको क्या पहले किया था, मतलब इसलिए उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे पूछा प्रथम भारतीय कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। तड़ित झंझावात में हवाओं की गति नीचे से ऊपर होती है। तड़ित झंझावात में हवाओं की गति नीचे से ऊपर की होती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड रिपन को भारतीय का उद्धारक कहा था। भारत का उद्धारक कहा था। तो भारत का उद्धारक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत समाज का सुधारक भी किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को ही माना। भारत समाज का सुधारक या भारत का उद्धारक, दोनों रिपन को ही माना जाता है। और भारत में पहली बार 10 के आधार पर जनगणना 1881 ईस्वी में किसके काल में? रिपन के कार्यकाल में हुआ था। रिपन के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन भारत का उद्धारक कहने वाले लॉर्ड रिपन का कौन था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इसी के जन्म दिवस पर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर ही नर्स डे मनाया जाता है। कब? 12 जुलाई। नर्स डे मनाया था 12 मई में नर्स डे मनाया जाता है। 12 मई को मनाया जाता है। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय था। कुका आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ था। कब? नॉर्थब्रुक 1828 में। 1828 में कन्फर्म नहीं है। 1800। तो कुका आंदोलन किसके शासनकाल में? नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ था। शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने वुड स्पेस नीति को लागू किया था। कब? 1854 में। कब लागू था? 1854। तो पूछेगा वुड स्पेस नीति का संबंध किससे? शिक्षा से संबंधित था। कब लागू किया गया था? 1854 में। आंदोलन हुआ था 1857 में। 1857 में। कुका आंदोलन कब हुआ था? 1857 में। कुका आंदोलन कब हुआ था? मतलब जब जो भारत का जो पहली स्वतंत्रता क्रांति का हुआ था 1857 में, उसी समय कुका आंदोलन भी हुआ था नॉर्थब्रुक के शासन का। तो भारत की शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने सन 1854 में वुड स्पेस की नीति लागू किया था। 1854 में डलहौजी ने। किसने किया था? डलहौजी से। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय मैकाले का अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 में। कब बनाया था? 1835 में। तो किसके भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्म किसे मतलब मैकाले को माना जाता है? किसके कारण समय हुआ था? विलियम बेंटिंग के साथ। विलियम बेंटिंग के समय मतलब विलियम बेंटिंग से मैकाले ने क्या सिफारिश की कि भारत में भी अंग्रेजी शिक्षा शुरू की जाए।
तो कब 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में किया था, 1835 ईस्वी में। चैत्रा भूमि का संबंध भीमराव अम्बेडकर से, चैत्रा भूमि का संबंध किससे, भीमराव अम्बेडकर से है। किशन घाट का संबंध चौधरी चरण सिंह से है। और अभय घाट का संबंध मोरारजी देसाई से है, अभय घाट का संबंध मोरारजी देसाई से है। अकबर का सेनापति का नाम क्या था, मौल सिंह। अकबर के सेनापति का नाम क्या था, मौन सिंह था। कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं, लिथोफाइट कहा जाता है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 ईस्वी में। और सूर्यवंश की स्थापना भी 1540 में शेरशाह सूर्य ने किया था। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। शासक कौन था, शेरशाह सूरी ही था। पहला बहलोल लोधी, दूसरा अफगान शासक शेरशाह सूरी, और पहला अफगान बहलोल लोधी था, पहला बहलोल लोधी था। इसके पहले कन्नौज या बिलग्राम का भी युद्ध हुआ था 1539 से। और इस युद्ध में भी शेरशाह हुमायूं को हराया था। और उस युद्ध में क्या किया था शेरशाह सूरी ने कि कौन शेरशाह की उपाधि धारण किया था। कौन सा युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। लेकिन सूर्यवंश की स्थापना 1540 और 1545 में शेरशाह सूरी क्या होता है, मृत्यु हो गया। तो यहीं हुआ था कन्नौज बिलग्राम वो तो क्या था, इसी को बोला जाता ना। हाँ 1539 में बता, एक था 1539 में चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। और उस युद्ध में ही शेरशाह सूरी ने कौन सा उपाधि धारण किया था, शेरशाह को उपाधि धारण किया था। अब पूछेगा शेरशाह को शेर खां का उपाधि किसने दिया था, बहार खां लोहानी ने, बहार खां लोहानी। शेरशाह सूरी को शेर खां का उपाधि किसने दिया था, बहार खां लोहानी ने दिया था। और सूर्यवंश की स्थापना 1540 में बिलग्राम युद्ध में किया था। और शेरशाह का मृत्यु 1545 में, 1545 कैलेंडर अभियान के दौरान हुआ था। बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन। बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज को माना था। लोहार वंश का संस्थापक, और इस वंश का संबंध किससे, जम्मू कश्मीर। कहाँ से, जम्मू कश्मीर से है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे माना था, चाणक्य को कहा जाता है। और चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसके संबंध राजनीति से है। और मैकियावेली की जो पुस्तक है प्रिंस, इसका भी संबंध राजनीति से है। इसीलिए बोला था आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का जनक किसने माना था, मैकियावेली को माना था। दक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है। दक्कन पास कहाँ है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है। दक्कन पास दक्षिण लघु अंडमान के मध्य स्थित है। और एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में, एलिफेंटा दर्रा कहाँ, श्रीलंका में। उत्तरी श्रीलंका और दक्षिण श्रीलंका को अलग करता है। और दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल थे। और राज्य में पूछेगा तो गृह मंत्री थे राज्य में। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों का बैठक काकस कहता है। क्या कहलाता है, काकस कहलाता है। किसी भी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों का बैठक क्या कहलाता है, काकस कहलाता है। क्या कहलाता है, काकस कहलाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किसने किया था, बॉक्समैन ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किसने, बॉक्समैन ने किया था। किसने, बॉक्समैन ने किया था। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाता है, 4 जनवरी को मनाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाता है। लेकिन ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाता है। ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाता है। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी की 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी है। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है। पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर में। पिछोला झील उदयपुर के रास्ते में थे। हजरत बल मस्जिद कहाँ है, श्रीनगर में। हजरत बल मस्जिद कहाँ है, श्रीनगर में। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।